इंडिया के दुबई में तो कोई रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे नहीं है, उन्होंने बेहतर किया नहीं, बट हम वनडे क्रिकेट में एशिया कप ही खेले थे 2018 में, वो हम जीत गए थे so, लेकिन बेहतर किया ना वक्त के साथ। इससे पहले इंडिया दुबई में जो वनडे क्रिकेट खेला कभी मैच नहीं आ रहा था। T20s में हमारे लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इंडिया की जो क्रिकेट है वो स्ट्रोक प्लेयर्स है। तो स्ट्रोक प्लेयर जो होगा वो चाहेगा बॉल बैट पे आए, आउटफील्ड थोड़ा तेज हो। वो इंडिया की पिचेस, इवन पाकिस्तान की पिचेस, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की जो लाहौर की जो पिच है, अगर इंडिया खेल रहा हो सकता है वो 350 पौने 400 इंडिया भी बना रहा हो, क्योंकि अब वो उस स्पेस पे इंडिया खेलता है। बट चूंकि दुबई में खेल रहे हैं, दुबई में ना फंसी विकटें हैं, वहां पे क्या है कि एक अलग तरह की क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है। वहां पे फिटनेस टेस्ट होती है, फिटनेस भी टेस्ट होती है, और स्ट्रोक प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा मतलब दे डोंट एंजॉय एज मच। बट द गुड थिंग फॉर इंडिया इज कि इंडिया ने बॉलिंग अटैक अकॉर्डिंगली चुना। आई रिफ्यूज टू बिलीव मेरा कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है। ये पाकिस्तान है, वो कहते थे गली गली में फास्ट बॉलर होते हैं, तो 3-4 साल से वही चल रहे हैं, एंड दे वर वेरी गुड। आज से 2.5-3 साल पहले एशिया कप हुआ था T20 का दुबई में, तो राहुल द्रविड़ वाज द कोच। उन्होंने बोला था दिस पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इज सेक्सी, और हम सब ने माना भी था। एंड पाकिस्तान यही तीनों थे, अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राव। आज क्या हो रहा है, ये एक स्पेल अच्छा डालते हैं, पर जब दूसरा स्पेल आता है तो पिटाई होती है, बीच में आपको विकेटें नहीं मिलती हैं। सो देयर ऑट टू हैव बीन सम थॉट कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अब दूसरी बात, मैंने ये भी बड़ा सुना कि जी यहाँ पे आपके बोर्ड के चेयरमैन बदल गए, सिलेक्शन कमेटी बदल गई, कप्तान बदले, आपकी टीम में काफी तब्दीलियां हुई, बट हमारे वहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई 75 आईसीसी ट्रॉफी जीता है, ऐसा नहीं है। इंडिया ने लेकिन सही चीजें की हैं, वो रिजल्ट्स में शायद तब्दील नहीं हो पाया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उस दिन फेवरेट थे, पाकिस्तान बेटर खेला, जीत गया। 19 वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट गया था, सेमीफाइनल में वो एक ट्रक आया और हमें उड़ा के चला गया, अब 4 आउट हो गए। फिर उसके बाद 21 में तो खैर T20 में पाकिस्तान ने हरा दिया, न्यूजीलैंड ने हरा दिया। 22 में T20 में हम पीछे ही थे, वी बिहाइंड द कर्व। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था 23 में इन इंडिया वर द टीम, बट वो फाइनल वाले दिन, क्योंकि 12 के बाद से हम जीत नहीं पा रहे थे ना, तो फाइनल वाले दिन वो हमारे क्या होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, वो हो जाता है, फियर ऑफ फेलियर कहते हैं उसको। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने, फियर ऑफ फेलियर होता है ना। 140 करोड़ लोग कहते हैं जीतना है, सुबह हाँ जी जीतना है जी आपको, हाँ जी किंग कोहली आपको 100 बनाना है, एंड फिर आपके माइंड में ये चीज आती है, शक शुबा आता है कि यार अगर हार गए तो क्या होगा। द मोमेंट आप ये सोचते हैं अगर हार गए तो क्या होगा, आप अक्सर अंडर परफॉर्म करते हो, जो आपकी टीम के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, क्या मेरा आपको लग रहा है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूंगी, बल्कि आप तब तक कॉफी प्लीज पीजिए, ये ना हो कि ठंडी हो जाए, तो फिर आप ये ना कहें कि सामान्य ठंडी कॉफी सर्व। अरे बहुत गर्म है मेरे स्टैंडर्ड से, जब तक ठंडी नहीं होगी मैं पीऊंगा नहीं, बट नॉट कोल्ड कॉफी नहीं, राइट, बट इतना मतलब पाइपिंग हॉट भी नहीं। बिल्कुल सही है, दैट्स बेटर। अच्छा, तो बात ये है कि जैसा आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, फॉर मी आई डू नॉट कंसिडर दैट एनी मोर। दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मैं शायद आपके सामने बैठी हूँ तो मैं ये बात कर रही हूँ, मैं अपने हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट ये बात कर चुकी हूँ। एक ये स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान को वॉक ओवर दे देना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लोग आज भी देखना चाहते हैं। हाँ, टीम टू टीम शायद वो राइवलरी, वो चीज़, वो कंपटीशन आपको नज़र नहीं आता, मतलब यू जस्ट नो कि अभी यहाँ पर ये बॉल पड़नी है, इस पर वो आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको वो आउट कर देगा। मतलब कोई बच्चा भी बता सकता है ना आपके बाबर आजम को कहाँ पर किसने आउट करना है, रिजवान ने कैसे आउट होना है, एक ही फॉर्म है, एक ही तरीका कार चल रहा है। राइवलरी वो नहीं है मैच का, वो आपको लाइक यू नो इफ स्पेशली व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट यू डोंट फाइंड आउट दैट मच एक्साइटमेंट इन दैट मैच, लेकिन एज अ फैन आपको फिर भी शौक होता है, आपकी वो एक चलती रहती है, टसल चलती रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी आपकी टीम है भाई, आप टीम क्रिकेट की टीम एक और हमारे मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान स्पेशली, हम आईसीसी टूर्नामेंट टू आईसीसी टूर्नामेंट चलते हैं। प्लेयरों के करियर डिसाइड हो जाते हैं, कप्तान डिसाइड हो जाते हैं बेस्ड ऑन आईसीसी ट्रॉफीज की क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। तो आपकी तैयारी क्यों नहीं? आप यू वर्क टुवर्ड्स अ गोल। क्या आप पाकिस्तान क्या जो टीम लेकर गया है, ये पिछले 12 महीने से ये 15 प्लेयरों पे ही आपका टारगेट था? क्या आपने ये तय किया हुआ था कि हमने एक ही स्पिनर लेके जाना है? ठीक है, इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को पता है कि हमने दुबई में खेलना है, तो उन्होंने 4 स्पिनर चुने। आपको मालूम है जैसे लास्ट डे ऑफ द जो आपको टीम फाइनल करनी थी, पहले तो प्रोविजनल थी ना जनवरी में, फरवरी में, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यशस्वी जायसवाल नाम के उस प्लेयर को, जो इस वक्त मैं आधी दुनिया को दे दूं, आधी दुनिया कहे प्लीज हमारे लिए ओपन करो,
यशस्वी जायसवाल को उन्होंने रिप्लेस कर दिया 5वें स्पिनर के साथ। हाँ, पागल तो नहीं था इंडिया। बिल्कुल सही बात। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि चलो विक्रांत को भी ले चलो, मीरा को, ऐसे तो नहीं होगा। 2024 में जब टीम सिलेक्ट हुई थी उस वक्त लोगों ने बड़े सवाल उठाए थे कि इंडिया ने जो एक स्क्वाड रखा है वो उन्होंने स्पिनर्स को इतनी अहमियत दी है उसके अंदर, वो बाद में जाकर पता चला। नहीं, बिकॉज वो तो बड़ा सिंपल था उस टाइम पे। ये था कि हमें मालूम है हमारा अमेरिका में एक ही मैच है, यूएस में एक ही मैच है ना, बाकी मैचेस तो यूएस कनाडा एक मैचेस नहीं थे। ये अलग बात है कि मतलब पाकिस्तान तो अमेरिका से भी हार गया। बस छोड़ दें आप ये बात। बट हमें मालूम है कि हम ग्रुप में तो क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ। मैच कहाँ खेलने? वेस्ट इंडीज में। आपकी जो नॉकआउट गेम्स होनी थी वो वेस्ट इंडीज में होनी थी, हमारी इंडिया की। अब वहां पे तो सबको बच्चे को पता है स्लो पिचेस है और फंसने वाली विकेट होती है, ग्रिप करता है बॉल, बैट पे आता नहीं है। इंडिया ने कहा एक काम करते हैं, स्पिनर ले जाते हैं। बट एक चीज रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बोली और मैं भी ये कहता था कि यार इंडिया 5 स्पिनर। उन्होंने कहा कि यार शुदाई हो तुसी, 5 स्पिनर नहीं है, ये 3 ऑलराउंडर भी हैं। हाँ, बैटिंग भी है उनके पास। अक्षर पटेल 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। कैन यू इमेजिन 8 नंबर पे रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आ रहे हैं? और फिर सुंदर वॉशी को अभी खिलाया नहीं। यू नेवर नो, इंडिया उनको न्यूजीलैंड वाला मैच खिला दे ऑफ स्पिनर। पॉसिबल है। सो आपने T20 में मैंने हमेशा ये माना है कि हम पीछे थे, बट हम वर्ल्ड कप जब जीत के आए, वर्ल्ड T20, उससे 2-3 चीजें हुई। मंकी ऑफ द बैक कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतते, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत गए। वो शायद अब चैंपियंस ट्रॉफी में मैं देखना चाहता हूं वो रिफ्लेक्शन, बिकॉज सेमीफाइनल में इंडिया चला गया। एक तो संडे न्यूजीलैंड वाला मैच, एंड न्यूजीलैंड इज अ प्रीटी गुड टीम। मतलब वो दुबई की कंडीशंस के लिए जबरदस्त टीम है। उनके पास 3 स्पिनर हैं, उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं। ठीक है, सऊदी और बोल्ट नहीं है, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, बट मैन रेंडी ने हमें परेशान किया है। उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, वो उनकी फील्डिंग भी सारे प्लेयर उनके क्लास आईपीएल खेलते हैं। वो सारे प्लेयर वो देखो, विल यंग को मौका मिला बिकॉज रचिन रविंद्र नहीं थे, उसे 100 बना दिया, और रचिन रविंद्र आया उसने 100 बना दिया। अच्छा, आईपीएल से मुझे एक और बात याद आई। अभी कहा जा रहा है कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं वो इतने इंजर्ड नहीं है कि वो खेल ना सकते, बस ठीक है वो इंजर्ड हैं, लेकिन वो अपनी इंजरी को ज़्यादा आगे मज़ीद ख़राब नहीं करना चाह रहे बिकॉज उनको आईपीएल में परफॉर्म करना है। और आईपीएल का ये लॉ है कि 2 साल तक फिर आप आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। इस बार ये फ्रेंचाइजीज वर नॉट हैप्पी। प्लेयर चुन लिया जाता था और फिर अचानक से कुछ प्लेयर्स कह देते थे कि मैं नहीं आ रहा। सो डू यू थिंक आईपीएल की देयर इज मोर हाइप ऑफ आईपीएल? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना क्या होता है कि चिंगारी लगाने के लिए, तवा लगाने के लिए, राइट। मिचेल स्टार्क ने ये सोच लिया कि यार मैंने आईपीएल खेलना है तो मैं यार छोड़ देता हूँ चैंपियनशिप। कंट्री की ऑस्ट्रेलिया है, ये कोई टिम्बक्टू की टीम नहीं है। पैट कमिंस तो इंजर्ड थे, वो तो हमारी जो सीरीज थी उसमें भी इंजरी में खेले भाई। बुमराह भी जैसे खेले वो भी खेले, उनके लिए वो सीरीज वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा मैं यार अब चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देता हूँ बिकॉज मुझे मोर देन द आईपीएल मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। वो दे आर वेरी क्लियर और उनका बोर्ड उनको सपोर्ट करता है। मिचेल स्टार्क का आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड, बट मुझे ये भी किसी ने बताया कॉन्ट्रेरी टू व्हाट पीपल से कि ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हेल्थ। ये भी बताया गया। और वहाँ पे हमारी तरह और आपकी तरह नहीं है ना मेरा, कि मैंने आपको कहा कि मेरा ऐसा है मैं ना रात को 1 बजे आ सकता हूँ और आप उबासियाँ ले रही हैं और कह रही हैं यार चल 1 बजे शो कर दूंगी। ऐसे नहीं होता, उनकी कल्चर डिफरेंट है। उनको लगता है नहीं तो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास रिप्लेसमेंट भी तैयार है ना, मेरा बर्न आउट है, आई नीड अ ब्रेक। इंडिया में, पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं मेरी कुर्सी चली गई तो कोई और आके बैठ जाएगा, यही होता है। ये तो है, इनसिक्योरिटी तो होती है। तो मेरी जगह कोई आ गया तो यार वो अब मैं कैसे अपनी जगह, तो मैं खेल जाऊं, मैं खेल जाऊं, बर्न आउट में खेल जाऊं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं नजर आता आपको। होता हर जगह है, होता हर जगह। बट ये है कि हाँ, मतलब आप ये कह लें कि शायद वहाँ पे एक मैं यही आपको बता रहा था, हमारे ना क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो होते हैं उनके बदलने से नहीं कुछ होता। बोर्ड प्रेसिडेंट तो हमारे फिक्स टर्म है ना, 3 साल की टर्म, अब चलो 6 साल की भी हो सकती है, वो दोबारा नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिशियन ने कहा कि इसको बनाओ। और बोर्ड प्रेसिडेंट के बदलने से, हमारे जैसे आपके चेयरमैन होते हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट के बदलने से आपने कभी क्रिकेट की पॉलिसी बदलते नहीं देखी होगी। सिलेक्टर बदलते हैं हमारे 3 या 4 या 5 साल बाद, या चीफ सिलेक्टर वो 1 साल बाद नहीं बदलते। तो सिलेक्शन कमेटी के बदलने से आपको नहीं लगता होगा कि उसको भी ले आए हैं, अब उसको भी ले आए हैं ठंडे बस्ते से और चल तू चल भी बाहर चल। ये नहीं होता है, ठीक है। वो क्रिकेट कॉन्टिन्यूटी है। बोर्ड चलाता है क्रिकेट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड का काम है एडमिनिस्ट्रेशन।
बोर्ड पूछता है आपकी क्रिकेटर से, आपके मैनेजमेंट से, आपके कोच से, आपके सिलेक्टर से क्या चाहिए। ठीक है, वो दे पाए ना दे पाए अलग बात है। हालांकि जब आपके पास बेइंतहा पैसा हो तो पैसे का सपोर्ट देना मुश्किल नहीं होता, बट देयर आर अ फ्यू डिमांड्स यू गॉट टू वेट कि ये रखना है कि नहीं है, ये चीज करनी कि नहीं करनी। अब आप जैसे अभी हम ऑस्ट्रेलिया थे तो यूड बी सरप्राइज्ड, जो सपोर्ट स्टाफ था इंडिया का, सपोर्ट स्टाफ वो कोई 24-25 लोग थे। मतलब कोचेज, बैटिंग कोच, फलाना कोच, वो 3 स्टिक थ्रो करने वाले, मैस्योर इतने, वो फलाने इतने, लॉजिस्टिक्स इतना, वो सब होता था। सो द पॉइंट इज कि वो तो सब दिया जाता है, बट क्रिकेट में इंटरफेरेंस नहीं है। क्रिकेट में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं मेरिट है। में कोई कंप्रोमाइज और आपका थोड़ा सा मैंने देखा हालिया, जैसे भाई आपका एक बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ना, कि जी जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सिंपल है और वो 1932 से चलता आ रहा है। 5 सिलेक्टर होंगे और सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कोच और कप्तान को बुलाया जाता है, राइट, पर उनका वोट नहीं होता। और उस सिलेक्शन कमेटी को कन्वीन करता है बोर्ड सेक्रेटरी। तो इट इज वेरी 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 रेयर कि बोर्ड प्रेसिडेंट भी उस मीटिंग में जाए। बोर्ड प्रेसिडेंट का काम नहीं है, टीम चुनी जाती है, बोर्ड प्रेसिडेंट के पास जाती है। हाँ, वो उसमें चेंज कुछ चाहे कि नहीं, यार ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने, वो प्लेयर नहीं अंदर बाहर करेगा। हाँ, बोर्ड प्रेसिडेंट सपोज 6 साल बाद आपने कहा इसको हटा दिया कप्तान, बोर्ड प्रेसिडेंट कैन टेल यू यार दोबारा सोच लो, दिस इज वेरी डेलिकेट वो एक सिचुएशन। डिस्कशन होती है ना, जैसे मुझे मालूम पड़ा था कि शायद जो न्यूजीलैंड की जो शिकस्त थी जो भारत में हुई, उसके बाद भारत को जो न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, उसके बाद एक बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई जिसमें प्लान किया गया कि आगे बीजीटी में हमें क्या करें। बट थिंग्स आर प्लान्ड, अकॉर्डिंग टू द प्लान चलती हैं।